Hello everyone. Good evening everyone of you. Welcome in this session of English teaching. आइए आज आपके लिए फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया का रूप इस वीडियो में लेके आए हैं। ये वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब 9th 10th में फिल करने के लिए और 11th 12th में सिंटैक्स के रूप में इसका इम्पोर्टेंस है, पूछा जाता है और ये टेंस के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। ब्रैकेट में जो वर्ब दी होती है उसके फॉर्म फिल करने होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ऐसे ही ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे ये है, ऑप्शन दिया जाता है, कहीं ABCD दिया जाता है, कहीं ABC, इस तरह से। आइए देखें। फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्रिया के सही रूप भरें। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही डैश इन दिल्ली सिंस 1999। तो आप जानते हो सिंस फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। सिंस फॉर जो प्रीपोजिशन है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, ये टाइम बताता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि कार्य पास्ट में आरंभ हुआ था और अभी भी चल रहा है कंटिन्यू, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है, आप जानते हो। तो लिविंग हो नहीं सकता, हैज़ लिव्ड हो नहीं सकता, हैज़ बीन लिविंग होगा, यानी ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। सेकंड है ही वॉज पनिश्ड फॉर डैश नॉइज। तो ए भी यहाँ टाइप होना चाहिए था। ऑप्शन है मेकिंग, मेड, मेक्स। तो उसे शोर मचाने के लिए दंडित किया गया, पैसिव फॉर्म में है और यहाँ जो नाने नहीं आ रहा है इसलिए मेकिंग जीरंड लगेगा। ही वॉज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइज, तो ऑप्शन A आपका सही हो जाएगा। थर्ड है माय फादर डैश रेडी इन नो टाइम एंड हरीज आउट एवरी डे। तो मेरे पिता को तैयार होने में समय नहीं लगता है और शीघ्र ही प्रतिदिन चले जाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। हरी का हरीस हुआ है, आउट एवरी डे। एवरी डे से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये जो नोट दिया है आप देखिए, एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, एट्सेट्रा, ये सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में अक्सर आया करते हैं। तो आप इनको दिमाग में बैठा लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, बोलिएगा भैया। एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, usually, frequently, usually, frequently, usually, frequently, usually, frequently। तो इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आया करते हैं। तो यहाँ पर एवरीडे आया है तो गेट्स हो जाएगा, ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्थ है इट विल बी डैश बाय टुमारो।
फोर्थ है इट विल बी डैश बाई टुमारो। अब आप देख रहे हो विल बी दिया है, तो विल बी तो कंटिन्यूअस में भी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, आगे बाई लगा है तो कल तक यह समाप्त हो जाएगा, कर दिया जाएगा, ये पैसिव फॉर्म में बनेगा। तो कंप्लीटेड ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। पुनः सिंस आ गया तो सिंस फॉर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, चूँकि हैड बीन तो होगा नहीं, सफर्ड भी नहीं होगा, और हैज़ बीन सफरिंग ही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। छठा है 6, दे हार्ड फॉर 3 days। तो वे 3 दिन से क्या कर रहे हैं। पुनः सिंस फॉर आ गया, तो सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सिंस फॉर आता है निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, आप सब जानते हो। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो दे के साथ हैज़ बीन नहीं आएगा, यानी ए आपका नहीं हो सकता। अब ये हैड बीन भी नहीं होगा, पास्ट में नहीं जाएगा, तो हैज़ बीन ही आएगा, ओ सॉरी हैव बीन ही आएगा, चूँकि दे प्यूरल है तो हैव बीन आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट पूरा होगा आपका, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 days। और 7वां है ही वॉज पनिश्ड डैश अनॉयज। ये 7वें का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। ही वॉज पनिश्ड फॉर डैश अनॉयज मेक्स मेड मेकिंग। क्या सही होगा, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। 8th है माई ब्रदर डैश टीवी फॉर 2 hours। तो पुनः फॉर आ गया, तो सिंस फॉर अगर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ब्रदर सिंगुलर नंबर है तो हैज़ बीन ही आएगा। तो हैज़ बीन वाचिंग, इज वाचिंग नहीं हो सकता जो सी ऑप्शन में है, क्योंकि सिंस फॉर आ गया, सिंस फॉर आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो माई ब्रदर हैज़ बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 9th नेहा वाज बाई हर मदर, वाज लगा है, बाई भी लगा है, निश्चित रूप से पैसिव फॉर्म में जाएगा। पैसिव फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेहा वाज बीटन बाई हर मदर, तो उनकी माँ के द्वारा उन्हें पीटा गया नेहा को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 10वां है शताब्दी एक्सप्रेस है जस्ट। तो शताब्दी एक्सप्रेस अभी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर क्या अराइविंग, अराइव्स, अराइव्ड। तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, और कोई भी परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब की, तो अराइव्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज हिज न्यू बुक्स ब्रिंग्स ब्राट। पुनः हैज आ गया तो वो आपकी थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन सी ब्राट आपका सही होगा। नेक्स्ट है माई फादर डैश वर्किंग हार्ड फॉर 2 days। पुनः सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फॉर आ गया तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इज हो नहीं सकता, हैव बीन हो नहीं सकता, क्योंकि फादर सिंगुलर नंबर है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
13 है ही डैश ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ पिछले महीने में उसने अपने घर को क्या किया, सेलिंग, वाज सोल्ड, सोल्ड। तो निश्चित रूप से ऑप्शन क्या होगा ये आपने सोच लिया होगा। 13th वाले में सोल्ड होगा। वेरी गुड, ये पास्ट इंडिफिट ही बनेगा क्योंकि लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट इंडिफिट बताता है। क्या है कि आपको ये शब्द दिमाग में रखने हैं, ये आते हैं तो आप जान लीजिए कि मोस्टली ये पास्ट इंडिफिट ही बनते हैं। लास्ट यस्टरडे अगो प्रीवियस, लास्ट यस्टरडे अगो प्रीवियस, लास्ट यस्टरडे अगो प्रीवियस, लास्ट यस्टरडे अगो प्रीवियस, ये आते हैं तो इनको पास्ट इंडिफिट में ही ले जाइए, ऐसा प्रयास कीजिए। तो इसीलिए लास्ट था तो उसको पास्ट में कर दिया गया, सोल्ड, सेकेंड फॉर्म भर दिया। 14th है माई ब्रदर हैज हिज न्यू बुक्स। अब पुनः हैज आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कोई भी परफेक्ट हो आप जानते हो वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ ब्राट थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग हो नहीं सकता, फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंगिंग आईएनजी फॉर्म है, तो ब्राट ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रिय छात्रों, 9th से 12th तक के समस्त कोर्स इस यूपी बोर्ड का चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप उनसे लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और अब ग्रामर के भी वीडियो पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। लास्ट है हैव यू एवर डैश टू हैदराबाद। तो बी वाज बीन, बी के ही फॉर्म है, बी के फॉर्म बी वाज बीन। तो हैव दिया है तो वही हैज हैव आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। और कोई भी सब परफेक्ट हो तो आप जानते हो थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव दे दिया तो थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, तो बीन हो जाएगा। हैव यू एवर बीन टू हैदराबाद, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।